तो देखते हैं इस कविता में, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहते हैं कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर हमारे देश के वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इन वीरों का कहना है कि हमारी कोई हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, माने हम जो आज़ादी के दीवाने हैं, अर्थात इस देश की गरिमा, महिमा, महानता के समक्ष हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे जीवन का कोई सामर्थ्य नहीं। अर्थात हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवाने जो इस देश की आज़ादी चाहते हैं, इस देश की महिमा, इस देश की गरिमा की रक्षा करने वाले हैं, इस देश की प्रकृति की रक्षा करने वाले हैं। मतलब इस देश की नदियों के समक्ष, पहाड़ों के समक्ष, हमारी महिमा के समक्ष, इस देश की गरिमा के समक्ष, भारत माता के मुकुट की रक्षा के लिए हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और है आज यहाँ कल वहाँ चले, हमारा कोई निश्चित ठिकाना भी नहीं है। हम तो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध नीतियाँ तय करने के लिए आज यहाँ रहते हैं, कल वहाँ रहते हैं, परसों वहाँ रहते हैं, और जहाँ भी जाते हैं खुशियों का संसार हमारे साथ होता है। आपने देखा होगा, विभिन्न फिल्मों में देखा होगा या विभिन्न एकांकियों नाटकों में देखा होगा कि जो 1857 के स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, जो हमारे सिपाही थे, योजना बनाने के लिए कभी लाहौर में, कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में, कभी आरा में, विभिन्न जगहों पर वो घूमते रहते थे और जहाँ जाते थे वहीं उनका ठिकाना होता था। और यार क्या कहते हैं, कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से दुख अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि हम खुद मस्त मौला हैं। हम खुद हमारे लिए आना जाना ये खुशियों से भरा हुआ है। अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते बचते आज़ादी के दीवाने जब भी लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहाँ खुशी एवं आनंद का वातावरण बन जाता है। जब वे वहाँ से अन्यत्र जाने की तैयारी करते हैं तो उन सभी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। आँखों में आंसू आने का मतलब है, एक प्रतीक है कि लोगों का मन उदास हो जाता है और सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और लोग वहाँ कहते रह गए कि अरे भाई अभी तो आप आए थे, कैसे आए थे, आपका उद्देश्य क्या था और आप इतना जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हैं। लेकिन हम तो आज़ादी के सिपाही हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कि चरे वेति चलते रहना और अपने मंजिल को प्राप्त करना, अपने मंजिल को सफलतापूर्वक अर्जित कर लेना।